Okay. हाँ. A very good afternoon to all. My name is Rohit and I am from Ramjas College. I want to tell you about the Indology. What is Indology? Indology is about the culture of India. How to study India's history, culture, traditions and values of India. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी है, क्यों ज़रूरत पड़ी है? जब जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश किया, पर उन्होंने अपने कल्चर को डिग्रेड किया। हम लोग हमारे कल्चर्स को, हिंदुज़म को डिग्रेड किया और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर दिखाया। और उसी का ये नतीजा है कि आज हम उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न व्यूज़ को फॉलो करते हैं, ना कि अपने इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को। ट्रेडिशन एक्चुअल में क्या है? वॉट इज़ ट्रेडिशन? ट्रेडिशन इज़ नथिंग बट it is nothing but a experience of older generations, and it is nothing but it's a तो जो हमने देखा है उसे तो हम मान लेते हैं, पर जो हमने नहीं देखा है उसको हम मानने की एक बार सोचते हैं और मानते भी नहीं हैं। बट वी हैव टू अनरेवल द पास्ट ऑफ इंडिया and what is it's very urgent to study Indology. So actual Indology is the study of India's culture, values and traditions and different languages which are existing in India. So there are various kinds of schools are there of Indology, but it is always believed that it was started by Britishers, but it's not true. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया है। इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पास्ट से बहुत पहले तक में पाया जाता है। जैसे कि मेगास्थनीस, जैसे उन्होंने जो इंडिका बुक लिखी थी वो इंडिया की सोसाइटी के बारे में लिखी थी। उसको हमें पढ़ना चाहिए कि व्हाट वाज देयर एट द टाइम इन मौर्याज, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडोलॉजी? इट वाज अल बरूनी, हु वाज कम एट द टाइम ऑफ महमूद गजनी. So there are in which there are various perspectives were given at that time, but the one who is of the same country will write about the good things of India. जो इस हमारी कंट्री का ही होगा वही इस बात को सही बताएगा कि इंडिया के कल्चर में एक्चुअल में क्या था। पर जो बाहर का होगा वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा और हमको डिग्रेड बताएगा। तो उस चीज़ का हम लोगों को फ़र्क देख के चलना है। जैसे बहुत सारी स्कूल्स हैं इंडोलॉजीज़ के, जैसे कि अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडोलॉजी, उन्होंने हमेशा हम लोगों को क्रिटिकली उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की इंडिया के कल्चर को। उन्होंने फोकस तो किया आदिवासी, वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ पे, बट दे हैव क्रिटिकली एंड मेनली दे हैव क्रिटिसाइज्ड आवर रिलीजन. And there is another school of Indology which was European school of Indology. They have compared between the two, Christianity and our Hinduism, and always put themselves in the superior position just to justify their colonial rule. बस उसका और उससे कोई रिलेशन नहीं था कि उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाया इसलिए क्योंकि उनका जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल चल रहा था इस टाइम पे वो सेटिस्फाई हो सके। और इंडिया जो पीपल हैं उनको बताया कि आपके कल्चर्स में इतनी इतनी कमियां हैं, इसको छोड़ दीजिए और क्रिश्चियनिटी को अपना लीजिए। और तीसरा स्कूल है डायस्पोरिक स्कूल ऑफ इंडोलॉजी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडोलॉजी बिकॉज देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर ओपनली लेफ्ट आउट आवर कल्चर एंड दे आर बिलीविंग इन अनदर कल्चर. सो ये एक अर्जेंट नीड है कि उन लोगों को ये समझने के लिए कि इंडिया का कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। वो अपनी मदरलैंड के जो कल्चर है उसको छोड़ के वहाँ पहुँचते जा रहे हैं और अपने को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. सो देर इज़ अ वेरी अर्जेंट नीड टू स्टडी द इंडोलॉजीज. थैंक यू.